सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। हम तन मन से इससे अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। इस पवित्र भावना से ये जितना हमने अभी तक यजुर्वेद के 18वें अध्याय को यहाँ पर स्वाध्याय में लिया है, जिसके 6 मंत्र पूरे हो गए थे। 7वां मंत्र चल रहा था, जिसमें कहा यंता चमे धरता चमे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वम चमे महश्च मे संविच्च मे जात्रम चमे श्रुश्च मे प्रशोश्च मे सीरम चमे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ता। ये जो भावना है, और उस भावना को यदि हम महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन के लिए अति उत्तम कार्य होगा। इसके बिना उद्धार नहीं होगा। जीवन की उत्तमता का ही यह उपदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जीवन हमारा कैसे हो, श्रेष्ठ बने। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे धीरज धर की बात कर रहे हैं, तो मतलब धीरज धर सोचते सोचते लोग कहीं प्रमादी तो नहीं बन जाता है ऐसा? उसको गलत अर्थ में यदि लेंगे तो प्रमादी तो बन ही जाएंगे। हाँ, यदि आपको कहा जाए कि चलो सुबह जल्दी उठ करके योग करना है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, तन मन स्वस्थ रहेगा, अरे कोई बात नहीं, धीरज रखो, अभी तो बहुत दिन जीना, फिर बाद में कर लेंगे। हैं हैं अगर ऐसी भावना आएगी तो जरूर ये प्रमाद है ये, और प्रमाद मृत्यु कहलाती है। अरे अभी तो जीवन पड़ा, फिर पढ़ लेंगे कभी, क्या जरूरत है वैदिक जीवन पद्धति पढ़ने की, क्या जरूरत है अष्टाध्यायी दर्शन पढ़ने की, बाद में पढ़ लेंगे, धैर्य रखो। कहाँ हमारा जीवन अभी व्यतीत होता जा रहा है, अभी तो बहुत दिन जीना है, फिर देखेंगे। तो ये प्रमाद है। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। ये कहा कि जो शुभ कर्म है, जो तत्व ज्ञान है, जो हमारे लिए करने योग्य है, उसको आज ही कर लो, और नहीं करोगे तो महान विनाश हो जाएगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा किया है, इसलिए ऐसा जो लोग जानते हैं कि वास्तव में जो सही है उसको आज ही करो, अभी इसी वक्त करो, उसको छोड़ना नहीं है। इधर धैर्य रखो, फिर करेंगे, इसमें क्या जल्दबाजी, कोई ट्रेन छूट जा रही है। अगर ऐसा विचार करेंगे तो फिर ठीक नहीं। हाँ, एक दिन में सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, उसके लिए आपको रोज प्रयत्न करना पड़ेगा, और रोज नित्य प्रति उसके लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो होगा। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है, अभी कोई बात नहीं, फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। जो आज करना उसको अब करो, जो कल करना तो उसको आज कर लो। बार बार ये सोचने बात नहीं, फिर कब करोगे, आज, अभी, इसी वक्त जो शुभ है वो शुभ का आधान करें। तो आगे चले। विश्वम चमे, इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वह परमात्मा धैर्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो विश्वम चमे, उस परम पिता परमेश्वर को धैर्य के द्वारा संपूर्ण
संसार में प्रविष्ट परमात्मा को भी मैं प्राप्त कर पाऊं, ऐसा सामर्थ्य मुझ में आए। और महश्च में जो आया है वह मुझ में प्रभु पूजा की प्रवृत्ति का विकास करे, अर्थात मुझ में परमात्मा की पूजा की प्रवृत्ति हो, अर्थात उसके प्रति मेरा पूर्ण समर्पण हो, कृतज्ञता की भावना हो, जिससे वह जो उसकी कृपा है उसको मैं पा सकूं। संविच्च में प्रभु पूजा से वेद शास्त्र ज्ञान जो है हमारा हो, वेद सम्मत जो जीवन है उसको हम जाने, उसके अनुसार अपने जीवन को उत्तम बनाने का पूरा प्रयास करें और ईश्वर की भक्ति के साथ हमको शक्ति भी मिलती रहती है। यदि भक्ति नहीं करेंगे तो शक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति से शक्ति मिलेगी, फिर धीरे धीरे हमको मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। अपने पराधीनताओं से, अपनी अपूर्णताओं से हम मुक्त हो जाएं, दिव्यता से, श्रद्धा भक्ति से युक्त हो जाए, यही तो इस जीवन का राज है। और ये जो बात कही है महश्च में मुझ में प्रभु जो है पूजा की प्रवृत्ति हो, और ईश्वर के चरणों से जब हम लगते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, आशीष मिले ऐसी, आशीष मिले ऐसी, बिगड़ी ही संवर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरी नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर, प्रभु शरणाश्रित बनकर
तकदीर बदल जाए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। तो जो जीवन का राज है, जीवन का जो रहस्य है, वो यहाँ उद्घाटित होता है वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से, सुनने और सुनाने से। जीवन को कैसे जिए, ये जीवन पद्धति जो ऋषियों ने हमको सिखाई है, उसको यदि हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर पुनः हम वेद मंत्र की चर्चा शुरू करते हैं। कहा कि सम्मित चमे, प्रभु पूजा से वेद शास्त्र ज्ञान हमारा हो, और जब वेद शास्त्र का ज्ञान हमारे अंदर स्थिर होगा, संस्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी। जैसा हमने पढ़ा है, वेद आदि शास्त्रों को समझा है, माता पिता गुरु आचार्य से जैसा सुना है, उसके विपरीत कभी भी आचरण ना करें, उसके कभी उल्टा ना चलें, उसके बताए गए मार्ग पर हम सदा आरूढ़ रहें। ये हमारा जीवन महान बनाने वाला उपदेश है। तो कहा कि सम्मित चमे जात्रम चमे, कहा मेरा विज्ञान सामर्थ्य यज्ञ के द्वारा चमके, मैं यज्ञ से सामर्थ्य को पाऊं, मैं और मेरा ज्ञान विज्ञान कब उन्नत होगा, जब यज्ञी भावना होगी। कितना भी व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, कितना उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, या आधुनिक जो अध्ययन अध्यापन है, साइंस की बातें उसको ज्यादा जो है प्राप्त है या उसको उसमें अधिकार है, लेकिन जब तक उसका ये जीवन दिव्यता से नहीं परिपूर्ण होगा, जब तक वह कल्याणकारी विचारों से युक्त नहीं होगा और उस विचारों के द्वारा अपने व्यवहारों को ठीक नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बात कहते हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। बच्चों को बहुत लिखने को आता है कि आप इस पर जो है निबंध लिखो। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? तो दोनों चीजें हैं। यदि विज्ञान का सदुपयोग करते हैं, विज्ञान के द्वारा हम चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अपने जीवन को और इस जगत को उन्नत बनाने का जो प्राविधान है, जो रास्ता है, जो पथ है, यदि लोक कल्याण की भावना से हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान होगा। और इसको यदि हम अपने व्यवहार में ना उतार करके दूसरों को सताने के लिए, दोहन के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, यदि इसका दूसरों को हिंसित करने के लिए यदि इसका इस विज्ञान का जो हमारे अंदर ज्ञान है, जैसे मैं यदि शास्त्रों की बात करूं, कोई व्यक्ति चारों वेद याद किए हैं, उपनिषद दर्शन सारे याद किए हैं, और उसका आचरण नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं तो बहुत याद किए हूं, और वो दूसरों पर रौब जमाता है कि इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो बिल्कुल जो है कमजोर है, मूर्ख है, बुद्धू है, कुछ भी बोलते हैं। तो वो उसके लिए वो जो विद्या है वो कल्याणकारी नहीं होगी। दूसरी बात, जो लोक में हम देखते हैं कि किसी भी स्तर से, व्यवहारिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, कैसी भी स्थिति हो, जिनके अंदर अल्प ज्ञान भी है और उनकी भावना शुद्ध है, उनके आचरण में उदारता है, उनके आचरण में पवित्रता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है, परस्परता युक्त जीवन जीते हैं, समरसता युक्त जीवन जीते हैं, उनके जीवन यज्ञ से परिपूर्ण है और वो सदा दूसरों के लिए वरदान ही सिद्ध होते हैं।
अतः हम इस ज्ञान विज्ञान को यज्ञी भावना से परिपूर्ण कर लें। ठीक है, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन इस ज्ञान का आधान समष्टि के प्रति कैसे करें, लोक कल्याण के प्रति कैसे करें, इसको समझना पड़ेगा। जैसे एक कोई चिकित्सक है, उसको पता है, उसने विद्या प्राप्त की है, जो किसी विषय का विशेषज्ञ है, माना वो जो है शल्य चिकित्सा का ऑपरेशन उसको बहुत अच्छा आता है करना, उसमें विशेषज्ञता को प्राप्त किया है, स्पेशलिस्ट है उस चीज का। लेकिन वही स्पेशलिस्ट डॉक्टर यदि यज्ञी भावना से ओतप्रोत नहीं है, लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत नहीं है, तो वो लोगों का ऑपरेशन अपनी विद्या का, अपने उस हुनर का गलत प्रयोग करता है। जिसकी किडनी नहीं खराब है, उसको भी बोलता है किडनी खराब है, उसकी चुपचाप किडनी ऑपरेशन करके निकाल लेता है और उसका फिर वो तस्करी करता है। तो वो जाना तो लोगों के जीवन की रक्षा के लिए उसको सिखाया गया, लेकिन उसकी रक्षा ना करके वो जो रक्षक बनकर के कार्य कर रहा है, वो उसके जीवन का भक्षक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज को नहीं समझा कि मुझको लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, मुझको यज्ञी भावना से परिपूर्ण होना है। अतः यह जो बात कही है कि विज्ञान मेरा सामर्थ्य यज्ञ के द्वारा बढ़े चमके, सूश चमे, मुझ में प्रेरणा शक्ति हो, मैं अपने पुत्रों को उत्तम प्रेरणा दे सकूं। ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता गुरु आचार्यों का ये परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो सद प्रेरणा दें। और सद प्रेरणा कौन देगा? जो स्वयं वैसा आचरण करता हो। जब स्वयं संध्या हवन नहीं करते तो अपने बच्चों को कैसे उपदेश करेंगे कि संध्या हवन करो? जब वो स्वयं निर्विकार नहीं है, विकार सहित हैं, तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि आप निर्विकारी बनो? वो स्वयं ऐसे जटिलताओं से फंसे हैं, तो अपनी संतानों को कैसे वो प्रेरणा देंगे कि इन जटिलताओं से आप निकलो? खुद फंसे पड़े विषयों में, जकड़े पड़े हैं। तो माता पिता जो विद्यार्थी के या संतानों के प्रथम गुरु होते हैं, तो ये जो बड़ी अच्छी भावना यहाँ पर है, सुचमे, मैं जो है अपनी संतानों को प्रेरणा दे सकूं। तो प्रेरणा वही देगा जो स्वयं जो है प्रेरित है। वही गुरु दूसरों को प्रेरणा दे सकता है जो स्वयं वैसा आचरण करता हो। यदि वो स्वयं आचरण नहीं करता है तो उसका उपदेश सार्थक नहीं होता, कितना ही वो उपदेश करता रहे, कितनी ही प्रेरणा देता रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि खुद तो करता नहीं है, खुद इसके आचरण में वो चीज है नहीं, और हमको उपदेश देते रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसा मेरा सामर्थ्य यज्ञ से बढ़े कि सत्य का पालन करूं, सदाचार का पालन करूं, सद्व्यवहार और सदसंस्कार का पालन करूं, मेरे अंदर की जो न्यूनताएं हैं उनको मैं धीरे धीरे समाप्त कर दूं, और अच्छी भावना से, अच्छे गुणकर्म स्वभाव से मैं जीवन को तरासूं। जो ऐसा करता है वो दूसरों को प्रेरणा देता है। तो जो प्रेरणा देगा, जब जब अपने आप को वो अच्छा बना लेगा तो दूसरों को प्रेरणा देगा, तो उसकी बात वो जरूर स्वीकार करेंगे। और जो स्वयं आचरण नहीं करेगा उसकी बात स्वीकार नहीं करेंगे। माता पिता स्वयं जो है फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल 4-4 5-5 घंटे चला रहे हैं, 12-1 बजे रात्रि तक कार्यक्रम देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे कि तुम मत देखो? भाई उसके लिए तो पहले आपको करना पड़ेगा ना। कोई बोले ये तो ठीक नहीं, इसको मत करो, तो वो सबसे पहले तपाक से बोलेंगे आप तो पहले बंद करो। तो ऐसी स्थिति ना हो, मैं श्रेष्ठतम बनूं और अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों पुत्रियों को प्रेरणा दे सकूं। और आगे कहा प्रसूश्चमे, मुझ में उत्पादन सामर्थ्य हो, अर्थात धन आदि के उत्पादन के लिए अपने शारीरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाऊं
और अपनी जो उत्पादन जो है, अन्न उत्पादन हो, धन का जो है मैं अर्जन करूं, ज्ञान का अर्जन करूं, उत्पादकता से परिपूर्ण मेरा जीवन हो, ये बात है। अनुत्पादक कार्य ना करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अनुत्पादक कार्यों में मैं ना लगूं, मेरी रुचि उसमें ना हो। जो उत्पादकता को बढ़ाने वाले कार्य हैं उनसे मैं सदा ओतप्रोत रहूं। और अगली बात क्या है? सीरम चमे हल मेरा हो, हल से भूमि को जोत करके मैं उत्तम धन धान्यों को प्राप्त करूं। जो कृषक है वो जब खेत में हल चलाएगा तभी तो अन्न पैदा होगा। इसलिए जो व्यापारी है वो व्यापार का कार्य जब ठीक संभालेगा तो वहां सारे जीवन का हल मिलेगा। और यदि हल चाहते हैं तो इससे बचने का प्रयास ना करें, सतत लगे रहें, उत्पादन भी हो और यह मेरा जो समाधान, मेरा जो हल है, मेरे जीविका का जो साधन है, मेरे संतानों की जो भरण पोषण की वस्तुएं हैं, उनको मैं सदा अपने पास रखूं अथवा मैं उससे संपन्न होऊं। जिसका जो जो कर्तव्य है, जो जो ड्यूटी है, वो अपने ड्यूटी पर सदा निरत रहे। लय चमे कृषि आदि के प्रतिबंधों को विलीन कर कृषि को उन्नत करूं, ये हमारी भावना है। क्योंकि कृषि का कार्य बहुत उत्तम है। हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर कृषि घाटे का भी सौदा हो जाता है। कभी जो है वातावरण दूषित हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी ओला जो है गिर गए, कभी भयंकर बरसात हो गई, कभी सूखा हो गया। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि पर्यावरण जब प्रदूषण बढ़ता है तो निश्चित रूप से ये चीजें होती हैं। इससे बचने का उपाय यही है कि यज्ञ करें और कराएं। उसका प्रसंग आगे हम लेंगे, परंतु ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को हम जाने, समझें और इससे यथा योग्य उपकार को ले सकें। हमारी ये सब वस्तुएं यज्ञेन कल्पन्ताम, प्रभु संपर्क के द्वारा संपन्न हो। उस प्रभु के संपर्क में आने से यह मेरा सारा अस्तित्व पवित्रता को प्राप्त हो जाए। हमारी जो हम इंद्रियाश्वों का नियमन करके उनको मन में धारण करें, जिससे अपने क्षेम का जो है साधन कर सके। ये जो क्षेम है, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, योग क्षेम वहम्यहम, अर्थात जो मैंने अभी तक प्राप्त किया है, जो कुछ मेरे पास है उसकी मैं रक्षा करूं, और जो नहीं है, जो अप्राप्त है, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। रक्षा और पुरुषार्थ, जो कुछ मेरे पास है उसकी सदा रक्षा करना। माता पिता गुरुजनों से जो ज्ञान विज्ञान मिला है वो कहीं कम ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और जो ज्ञान नहीं है अभी मेरे पास, उसको भी अर्जित करने का उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, जिससे यह मेरा पढ़ना पढ़ाना, मेरा सुनना सुनाना, ये सब सार्थक हो, निरर्थक कुछ भी ना हो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये निरर्थक ना जाने पाए। ये मन तो मनमानी करेगा, करने दो, लेकिन मन के लिए एक संयम का खूंटा गाड़ के रखना पड़ेगा आपको। संयम की डोर से इसको बांधना पड़ेगा। और संयम की डोर क्या है? ये वेद रूपी जो वचन है, ये संयम का काम करेगी। इसमें बांध दीजिए, और जब इसमें बांध देंगे तो बांधने से भी हमारा कल्याण होता है।
बिना बंधन के तो कोई कार्य होता नहीं। बंधन में ही सृजन है। यदि बंधन नहीं तो सृजन भी नहीं। मां के गर्भ में शिशु 9 माह तक बंधन में रहता है कि नहीं? तभी उसका सृजन होता है। और यदि बंधन में नहीं आएगा तो कभी उसका सृजन हो नहीं सकता। राष्ट्र के लोग यदि बंधन में नहीं रहेंगे, नियम में जो संविधान है, जो एक मर्यादा है, पारिवारिक जो मर्यादा है, सामाजिक जो मर्यादा, ये बंधन ही तो है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर कैसे कल्याण होगा? इसलिए ये जो इंद्रियां हमारी हैं, इनको हम सदा बचा करके रखें। इन अश्वों को जो विषयों की ओर दौड़ते हैं उससे हम बचें, विषयी ना बने। यदि अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, श्रेष्ठ ज्येष्ठ जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो विषयों को विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। विषयों को कभी भी मुंह से नहीं लगाना चाहिए। विषयों को विष के समान त्याग दीजिए, तभी कल्याण होगा। और कोई उपाय नहीं है। यही एक श्रेष्ठ उपाय है जिससे हमारा सबका जीवन और ये सारे जगत का कल्याण होने वाला है। यज्ञ की भावना से उत्प्रोत किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमको अपने जीवन में यजी भावना से उत्प्रोत रहना चाहिए, यथा योग व्यवहार करना चाहिए और उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव तो एक क्षण के लिए भी टूटे ना। उससे कभी भी हम जो है अलग ना हो। साधना ये साधना है और साधना में बाधाएं आएंगी, इससे अपने को विचलित नहीं होना। बार बार इस बात को हमेशा याद रखें। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चल। इसको रोक लीजिए। यदि इसको रोक लिया तो साधना आपकी सफल हो जाएगी और अपने आप को रोकेंगे तो नहीं होगी। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पर चलना कठिन। ओम शांति शांति शांति।